औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना अब्दुल वहीद जिलानी प्रोग्राम शरर बार के साथ। सबसे पहले मैं आपको एक बुरी खबर भी कह लो, अच्छी खबर भी कह लो, बताता हूं कि वजीर आज़म की हिदायत पर डीसी कोरंगी और हसास इदारों ने, पुलिस ने मिलकर कोरंगी के एक गोदाम पर छापा मारा। गोदाम नहीं बल्कि हाफिज फ्लोर मिल पर छापा मारकर 13.5 करोड़ रुपए की जखीरा की गई जो पुरानी चीनी थी उसको बरामद किया है। पता चला है कि जो चीनी के जो जखीरा अंदोज हैं वो माह रमजान में चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके उसे 50 करोड़ में फरोख्त करने की प्लानिंग कर बैठे थे। हजारों बोरियां, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नाज़रीन नजर आ रहा होगा। अब मैं एक यहाँ पर सवाल उठता है कि वजीर आज़म ने इसकी हिदायत दी, यकीनन उन्हें इत्तला मिली होगी, तो क्या हमारी इंतजामिया, सिंध हुकूमत या जो मुतालिका इदारे हैं, क्या वो खामोश थे या उन्हें बेखबरी में रखा गया था या वो बेखबर थे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल ये अवामुन नास के लिए एक अच्छी खबर साबित हुई कि ये जखीरा की गई 13.5 करोड़ रुपए की चीनी जो उन्हें 50 करोड़ रुपए में मिलती वो जब्त कर ली गई है और इन जखीरा अंदोजों को एक झटका लगा है और पता चला है कि मजीद ऐसे सिलसिले और भी रमजान से पहले नाज़रीन को देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा इस वक्त शहर में एक इशू है जिसको कोई लसानी तरफ ले जा रहा है, कोई नस्ली तरफ ले जा रहा है और कोई सियासत की तरफ ले जा रहा है, जबकि एक हकीकी जो बात है वो ये है कि जो टैंकर्स, डंपर्स माफिया, ट्रक ट्रालर शहर में खून की जो होली खेल रहे हैं या खेलते रहे हैं, उन्हें किसी तरह तो आखिर रोका जाएगा। ट्रैफिक पुलिस और पुलिस तो इस सिलसिले में अब तक नाकाम रही है। एक जब प्रोग्राम तय हो गया है रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक हैवी ट्रैफिक शहर में दाखिल हो सकती है, तो उसकी पाबंदी ट्रांसपोर्टर माफिया क्यों नहीं करती? इसके साथ साथ नाज़रीन आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने इसी ट्रांसपोर्ट के मसले पर एक इजलास तलब किया जिसमें IG सिंध गुलाम नबी मेमन, एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो, कमिश्नर कराची बैरिस्टर वहाब, DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा और दीगर अफसरान मौजूद थे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि जो सड़क ब्लॉक करे उसे गिरफ्तार किया जाए और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को समझाया जाए। इस सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने आवाज़ उठाई। उस पर कुछ लोग मुश्तइल हुए और कुछ गाड़ियां जल गईं, जिसके बाद एक एहतजाज हुआ ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से और महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद के खिलाफ FIR यानी कि मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात भी शामिल हैं। आज सुबह जब उन्हें अदालत में पेश किया गया, आफाक अहमद जो महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन हैं, उन्होंने मीडिया से भी बात की। वो क्या कहते हैं ये भी आप सुन लीजिएगा। बहरहाल इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि जब उन्हें लाया गया तो उन्हें हथकड़ियाँ लगी हुई थी और पुलिस के सख्त पहरे में वो अदालत पहुँचे थे। देखो, मैंने जो भी कुछ किया इस शहर में जो डंपर माफिया की वजह से जो इंसानी जानें ज़ाया हो रही थी, मैंने उस पर इंसानी हमदर्दी और इंसानियत की वजह से बात की थी और आवाज़ उठाई थी। इस शहर के लिए आवाज़ उठाने की वजह से मुझे झूठे मुकदमात में मुलविस किया गया है और मैं ज़ाहिर है कि अब जेल जा रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं है। मैं जब बाहर निकलूंगा तब भी इंशाअल्लाह ताला हक की आवाज़ में बुलंद करता रहूंगा, इस शहर के लिए, शहर के लोगों के लिए,
इस शहर के लोगों को जाहिर है मुझसे अगर कोई उम्मीद है तो मैं उस उम्मीद पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा, इसलिए कि मैं उनका हूं और वो मेरे हैं। इस शहर से मेरा ताल्लुक जाहिर है कि कोई नया नहीं है। तो इस शहर के अंदर जो कुछ हो रहा है, जिस तरह इंसानी जानें ज़ाय हो रही हैं, तो उस पर मैंने आवाज़ उठाई थी और उस आवाज़ उठाने की वजह से मुझे ये सज़ा दी गई है। यानी मैं आज जेल जा रहा हूं, लेकिन मेरे इस जेल जाने की वजह से वो लोग एक्सपोज हो गए जो डंपर माफिया और वाटर टैंकर की माफिया को सरपरस्ती कर रहे हैं। साहब ये बताइएगा कि आज एमपीएम ने करारदाद मंजूर की है। 1 जनवरी से अब तक 76 लोग नहीं मरे, 94 अफराद अब तक जो है वो जाँ बाग हुए हैं वाटर टैंकर की जद में आकर और डंपर लोडर की जद में आकर। और मैंने कोई गलत मुतालबा नहीं किया था, मैंने मुतालबा किया था कि जो लोग जाँ बाग हुए हैं उनके लवाहिकीन की माली मदद होनी चाहिए और उनके ऐलान होना चाहिए। देखिए, जो लोग जाँ बाग हुए वो सारे के सारे महाजिर नहीं थे, लेकिन मैंने इस शहर के तमाम लोगों के लिए आवाज उठाई थी। इस शहर में जो लोग जाँ बाग हुए उनमें पंजाबी भी हैं, पठान भी हैं। फैसलाबाद से 4 बच्चों का ग्रुप यहाँ पर कराची घूमने के लिए आया था, वो उस टैंकर की जद में आकर जो है वो जाँ बाग हुए। तो मैंने तमाम लोगों के लिए आवाज उठाई थी और मुझे पहले भी मैंने कहा था कि मुझे कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह नहीं है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं जहां ज्यादती हो, जहां नाइंसाफी हो, मेरी दरखास्त ये थी कि भाई इन टैंकर्स को, इन जो बड़े डंपर लोडर्स हैं, हैवी ट्रैफिक है, उसको जो 6 बजे से 11 बजे तक का या 11 बजे से 6 बजे तक का जो टाइम है उसके अलावा ना आने दिया जाए। अच्छा, आज एक एमपीएम की जानिब से कहा गया है कि महाजिर पख्तून साजिश कराने की कोशिश की जा रही है। हफीजुद्दीन साहब ने इस हवाले से करारदाद जमा करा रहे हैं कि डंपर माफिया की आड़ में महाजिर पख्तून फसाद कराने की कोशिश की जा रही है। नाज़िमाबाद में देखो, जो एमपीएम का मौक़िफ़ है, एमपीएम तो मतलब जाहिर है वो करेगी, लेकिन देखो जो नाज़िमाबाद में, जो नए नाज़िमाबाद के अंदर जो वाकया हुआ था वो पख्तून का वाकया था। वो पख्तून खुद एहतिजाज कर रहे थे डंपर माफिया के खिलाफ। मैंने तो जाहिर है कि तमाम विक्टिम्स की आवाज बनकर मैंने कोशिश की है कि मैं जो हुकूमत सरपरस्ती कर रही है डंपर माफिया की, मैं उसको एक्सपोज करूं। मैंने पीपल्स पार्टी को आईना दिखाया जिसकी वजह से मैं झूठे मुकदमात में मुलविस किया गया हूं। मुझे परवाह नहीं है। हमारा प्रोग्राम शररबार महकमा पुलिस के लिए मुफीद आवर साबित हो रहा है और पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तान से बाहर के जो ममालिक हैं वहाँ से भी राब्ता हो रहा है और पैगामात आ रहे हैं कि आप एक अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा या बुरा वो नाजरीन फीडबैक में बता सकते हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि कराची में ऑर्गेनाइज जराइम की रोकथाम के लिए एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो ने सख्त हिदायत जारी की हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि औरंगी टाउन में एक बीटर है जो यानी कि खासा मशहूर भी बताया जाता है, इम्तियाज उर्फ काका। इम्तियाज उर्फ काका औरंगी टाउन में जो डब्बू, कैरम, पेट्रोल, कबाड़ी इन लोगों के लिए खौफ की अलामत बना हुआ है। मुतादिद बार इसकी शिकायत आला अफसरान को की गई हैं, मगर इम्तियाज उर्फ काका के खिलाफ कार्रवाई करने वाला शायद कोई नहीं है, या जो कार्रवाई करने वाले हैं उन्होंने अपनी आंखों पर काला चश्मा चढ़ा लिया है। महकमा पुलिस में तब्दीली और तकरूरी का अमल जारी है। कोरंगी के लिए नए एसएसपी आतिफ अमीर का नाम सामने आ रहा था, जिन्हें ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक कोयटा में तैनात कर दिया गया है। अब एक बार फिर कोरंगी के लिए किसी नए एसएसपी की जो है वो लॉटरी निकलेगी। देखना यह है कि ईस्ट में क्या होता है और जो ताज़ा तरीन मिलने वाली इत्तलात हैं उसके मुताबिक ये है कि जो आला अफसरान हैं वो फिलहाल ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस ज़िले को तब्दील किया जाए, किस ज़िले के एसएसपी को कहाँ लगाया जाए और जो उम्मीदवार हैं उन्हें कहाँ लगाया जाए। इसके लिए मैं सिर्फ इतना आपको कहता हूं कि आईजी सिंध और एडिशनल आईजी कराची जो हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी अच्छे अफसरान को इन इजला में तैनात किया जाए। थानेदारों की तब्दीली अब 24 घंटों के अंदर तेजी पकड़ जाएगी। परों को खोल
कि जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। अस्सलाम वालेकुम।